50 किलो अनाज मिलता है हमें। सरकार आ गई तो हमारे बच्चे नौकरी नहीं लगेगी। क्या कर दिया बीजेपी? बीजेपी ही सरकार आनी है जींद में भी। पैसे दे के भी काम नहीं बने कर देश में मुफ्त बने हैं। बीजेपी की सरकार में बगैर खर्ची बगैर पर्ची हमारे 60-70 लड़के लगे। हरियाणा के चुनाव अपने अंतिम चरण पर हैं। 8 तारीख को पिक्चर साफ हो जाएगी। 5 तारीख को हरियाणा की जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बननी है। पर ऐसे में हम आपको हर विधानसभा जाकर एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं कि आखिरकार हरियाणा में किसका दबदबा है। इसी के चलते आज हम हरियाणा के जींद में मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि जींद में क्या समीकरण तैयार हो रहे हैं। किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बनी है जी। बीजेपी की। तो बीजेपी की सरकार तो पहले भी वक्त रही है, कुछ काम बहुत काम किया है। अरे पत्ते पत्ते देख लेंगे, पत्ते देख लेंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं एक तरफा बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की एक तरफी तो किसी की को नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, किसी की भी को नहीं हुआ। आपके पास एक पत्ता कम आया है, सबसे बड़े वाला। क्या लग रहा है चुनाव में? बीजेपी। हाँ बीजेपी ये हम थोड़ा बीजेपी वाले गढ़ में आ गए हैं क्या? बीजेपी आई, बीजेपी का जोर है। ये मूलभूत समस्याएं क्या कुछ है यहाँ पे अगर देखा जाए तो? मतलब ये कोई समस्या नहीं है। आनंद में जीवन जी रहे हो। जीसा ले रहे हैं। हाँ, ऐसे काम चलता तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार में किसान विसान बड़े परेशान हो। ये लोग बकवास मार रहे ये हैं। काम में खाएगा। हाँ, हमने तो मजदूरी करनी है, कमाए खाना है। शाम को पत्ते खेल रहे हैं। हाँ, पत्ते खेल रहे हैं, जीसा ले रहे हैं। यहाँ हाँ, के किसान है सारे। हम भी किसान हैं। किसान में फर्क है। हम भी मजदूर करके ना, हम भी फ्री का खाने की नहीं सोच रहे, मेहनत करके ना कमा के खा रहे हैं। हाँ, खेतों में काम करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया से गुजारा चल रहा है। सही बात है। तो ये मतलब पहले जो आप तो पुराने टाइम के हो और हरियाणा को बड़े करीब से जानते हो, पहले खर्ची पर्ची वाला मामला चलता था क्या? नौकरी ऐसी लगती थी? नौकरी बिना इस पर नौकरी लगी नहीं कांग्रेस के राज में। बस सबसे बस कांग्रेस है देश के अंदर, या मिटनी चाहिए सरकार। आ गई तो हमारे बच्चे नौकरी नहीं लगेगी। पर्ची या खर्ची दे के नौकरी पे लगेगी। अरे इसका दादा सुनूंगा तुम्हारी, आराम से रुको। बीजेपी की सरकार में बगैर खर्ची बगैर पर्ची हमारे 60-70 लड़के लगे। गांव के ही? गांव के, अमरेडी गांव के। अब आप में ज्यादा तो नहीं बोल दिए, 2-4? नहीं, ज्यादा नहीं है। हाँ, वास्तविकता है, किसी से पूछ लो। ठीक है ना, हम तो इसी से खुश हैं भी हमारे बच्चे पढ़ लिख के ना बगैर सिफारिश के बगैर रुपये से पर्ची नौकरी पे लग जाए। और क्या चाहिए? नहीं बताओ इनका जवाब दो। आपके मन में नहीं, मेरी बात सुन। क्या कर दिया बीजेपी ने? भिखारी बना दिए सब। अभी आप तो कह रहे हो टक्कर की लड़ाई है। आप कौन क्या टक्कर की है? ये सब तो पत्ते खेलने में बिजी हैं। क्या लग रहा है मतलब जुला जींद की जनता किस ओर है? बीजेपी सरकार बनाएंगे। अच्छा, और ये जो पूरा जींद में कहें जो अभी कांग्रेस में हलचल दिखी, सारे नेता छोड़ के भागे टिकट के चक्कर में, तो इसका फैक्टर पड़ेगा हरियाणा की जनता पे या जींद की जनता पे? जींद की जनता पर तो इफेक्ट यही पड़ेगा भाई साहब, बीजेपी ही सरकार आनी है जींद में भी। या दोबारा दोहरा दोगे एक बार? हाँ जी, दोबारा दोहरा दोगे? जींद की जनता उसी हाँ खुश है इससे। बगैर खर्चे पर्ची तो नौकरियां लगा बच्चे। अपने गांव में कम से कम भी 60-70 बच्चे नौकरी लगे हैं। अपने गांव में लगा है? हाँ जी, अमरेडी गाँव है अपना। और सारी गलियां पक्की अपनी गांव की, किसी प्रकार की भी समस्या नहीं है। ये रोजगार चल रहा है आपकी दुकान में? नहीं, ये तो पत्ते खेल रहे हैं छोड़ो। तो मतलब ये फाइनल है इस बार? मतलब फाइनल है जी। और ये मतलब कांग्रेस के दावे फर्जी हैं? कुछ नहीं। तीसरी बार नॉन स्टॉप आ रही है। हाँ जी, एक छोटे से दद्दू, एक बार आप थोड़ा सा और बता दो यार, क्या चल रहा है चुनाव का? ये सिलते चुनाव का तो ये बता रहे हैं। अरे आप तो बता दो, आपके मन में तो यहाँ बीजेपी का जोर है इस गाँव में। ये तो कह रहे कांग्रेस का। वो एक का है। तो गांव में काम वाम हुआ? पिछले साल बीजेपी की सरकार थी। मैं तो जींद का हूँ। हाँ, तो जींद में लग रहा है बीजेपी की सरकार थी ना, विधायक आपका ही था बीजेपी का। हाँ, काम हो तो वो तो है। तो आपको मतलब दवाई ववाई की पैसे दे के भी काम नहीं बने कर देश में मुफ्त बने हैं। हाँ। मतलब अब ये हरियाणा में आ रही है बीजेपी, जिनमें जैसे लोगों की बात तो होती होगी आपसे, तो कह रहे हैं बीजेपी आ रही है। बीजेपी की संभावना पूरी है।
और घाट कांग्रेस भी को नहीं, पूरी टक्कर है इनकी। दो ही पार्टियां में तो कौन सी पार्टी आती है? ये कहते थे हुड्डा के राज में पर्ची खर्ची की सरकारें चलती थी, आपको लगता है ये बात सच? वो तो सबने पता है। हाँ 15 सालों में अब मतलब जैसे 10 सालों में काम हुआ है, आपको लगता है 5 साल और रह गए तो बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी? हाँ सुधरने पे है। एक चीज छोटी सी समझा दो कि अब आपके जीवन पे इन चुनावों से कोई फर्क पड़ता है क्या? मतलब ये आएंगे, सरकारें बनती है, या आपको लगता है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा? ये सृष्टि का परिवर्तन का नियम है, वो कुदरती भी बदलती रहती है। फिर जो हालात को देखते हैं हम, उसके अनुसार ये काम करती है। जैसे मैं गरीब हूँ, मेरे को 2.5 लाख रुपए मिल गए मकान बनाने के लिए। मिले थे आपको? हाँ अच्छा, लड़का है मेरा, उसको गैस सिलेंडर मिल गया मुफ्त में। हाँ सब्सिडी में गैस सिलेंडर मिले है, हर सुविधा इसमें सरकार में। हुड्डा वुड्डा में नहीं होती थी इतनी? हुड्डा किस टाइम पे बड़ा सफिशिएंट, मतलब बड़ा दुर्गत? उसमें खानिए बहुत थे, दलाल बीच में, जो पैसे लेकर जो ज्यादा काम पीछे देता था उसका ही काम बनता था। ये कह रहा था दद्दू, ये सारी चीजें तो हो गई, और उस टाइम मतलब कोरोना कैसा गया आपका? कोरोना में सरकार से सुविधाएं? कोरोना में तो नहीं मिली उस टाइम। भोजन जैसे खा रहे थे? हमारा राशन कार्ड भी नहीं बना था, डुप्लीकेट था। हमारे राशन कार्ड बन के BPL का रहे हैं। ये 50 किलो अनाज मिलता है हमें। 50 किलो नहीं, 50 किलो अनाज? हाँ मतलब अब ठीक है, मतलब बीजेपी की सरकार आपके लिए कांग्रेस से तो बेहतर साबित हो? हाँ बात तो सब। तो ये कुछ लोग जींद के हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि बीजेपी ने इनकी जिंदगियां बदली हैं, मगर ये तो आने वाली 8 तारीख बताएगी कि किसको ये सरकार हरियाणा में बनती है। मगर हाँ, लिहाजा जींद की शुरुआती रुझान देखकर तो लग रहा है कि बीजेपी का फूल खिल रहा है। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, जींद।